क्या रोबोट एक दिन मानव सर्जन की जगह ले सकता है? रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो एक रोबोट आप जैसे मूवीज़ में देखते हो वैसे वाला नहीं होता है। वो अपने आप चलता या फिरता नहीं है। ये एक मशीन है, ये जो हम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के शरीर पे ऊपर हम लगा देते हैं, जो रोबोट के लिए आर्म्स होते हैं, पर ऑपरेशन मैं खुद करता हूँ। बेरियाट्रिक सर्जरी इज सर्जरी फॉर ओबेसिटी। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए जो मूल्यांकन है, जो बॉडी मास इंडेक्स पे बनाया गया है, यानी कि आपका वजन और आपकी हाइट का एक रेशो होता है, पर अगर वो रेशो आपका से 30 से अबव है तो आपको शायद ओबेसिटी की ट्रीटमेंट लग सकती है। उससे ज़्यादा अगर आपको उसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जॉइंट पेन्स है, हार्ट डिसीज़ है या कोई और बीमारी जो ओबेसिटी की वजह से आई हुई है, तो उसमें भी आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वीके मंजी विचारकर और आज हमारे साथ है डॉक्टर संजय कोल्टी जी, जो पुणे के बहुत ही मशहूर सर्जन हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। हाँ जी। सर, एक फैसिनेटिंग चीज जो आपने सर्जन के रूप में मानव शरीर के बारे में सीखी है, जो हर बार आपको चौंका देती है। वीके जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि हम सभी इंसान सभी सेम हैं। वैसा नहीं होता है। डिसीजेस हमारे मेडिकल बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि अलग अलग होना चाहिए या सेम होना चाहिए। तो जब भी मैं सर्जरी करता हूँ, हर्निया की हो या पित्ताशय की हो या कोई भी और इंटेस्टाइन की हो, हर एक डिसीज़ में, हर एक पेशेंट में मैंने कुछ ना कुछ तो अलग पाया है, अलग देखा है। तो किसी एक सर्जन ने की हुई सर्जरी किसी एक पेशेंट की दूसरे पेशेंट से अलग होती है। तो आप हमेशा एक दूसरे को कंपैरिजन में रखना पेशेंट के लिए भी अच्छी बात नहीं होती है। हर एक इंसान की बॉडी ये कुछ ना कुछ तो अलग उसमें दिखाती है। बिल्कुल सही। सर, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी ने जनरल सर्जरी को किस तरह से क्रांतिकारी बना दिया है? अगर आप देखते हैं तो इफ़ यू सी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी और मिनिमली एक्सेस सर्जरी। एक्सेस मतलब जो सर्जरी होती है वो उतनी ही अंदर जो होती है वो सेम होती है, पर उसका एक्सेस यानी कि जो सर्जरी करने का टेक्निक है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए वो बड़ा छेद लेना या बड़ा काटना, इससे छोटे से छोटे छेद लेके उसमें से सर्जरी करना, इसको मिनिमली एक्सेस सर्जरी या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं। अंदर की सर्जरी सेम रहती है। मुझे लोग बहुत पूछते हैं कि ये मिनिमली एक्सेस सर्जरी या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से क्या क्या सर्जरीज कर सकते हैं आप। तो ये क्रांतिकारी उसमें आया है कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से आप सभी सर्जरीज ऑलमोस्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर डिलीवरी। बच्चे की डिलीवरी हम मिनिमली इन्वेसिव से नहीं कर सकते। संजय जी, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ रोबोटिक सर्जरी? क्या रोबोट एक दिन मानव सर्जन की जगह ले सकता है? ये भी एक सवाल बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, क्योंकि मैं रोबोटिक सर्जरीज करता हूँ। रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो एक रोबोट आप जैसे मूवीज़ में देखते हो वैसे वाला नहीं होता है। वो अपने आप चलता या फिरता नहीं है। ये एक मशीन है, ये जो हम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के शरीर पे ऊपर हम लगा देते हैं, जो रोबोट के लिए आर्म्स होते हैं, पर ऑपरेशन मैं खुद करता हूँ। वो हमारे एक सिटिंग अरेंजमेंट अलग होता है जिसमें से हम यूज़ करके वो ऑपरेशन करते हैं। सो इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोबोट, नॉट एग्जैक्टली द रोबोट विच यू नॉर्मली सी इन योर मूवीज। तो जो रोबोट है वो खुद काम नहीं कर सकता। आज अभी तक जो रोबोट बने हैं वो स्लेव किस्म के हैं, यानी कि वो इंसान चलाते हैं, इंसान काम करते हैं, वो रोबोट काम करता है। सो इसलिए आगे चल के मे बी 25 साल के बाद हो सकता है, पर जो इमोशन करके जो एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी में भी आता है, क्योंकि सर्जरीज में छोटे 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 डिसीजंस इमीडिएटली लेने पड़ते हैं जो एक इंसान ले सकता है, रोबोट नहीं। तो इसलिए शायद आगे चल के भी रोबोट कंप्लीटली ऑटोनॉमस होने के चांसेस बहुत कम है। सर, क्या रोबोटिक सर्जरी महंगी है? हाँ, मतलब कैसा है कि ये सभी सर्जरी जो आते हैं उसमें इक्विपमेंट कॉस्ट आती है, रोबोट कॉस्ट आती है, इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट आती है, तो वो नेचुरली थोड़ी सी महंगी है। पर अभी इंश्योरेंस कंपनीज और इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये अभी स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट है। तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज अभी एक्सेप्ट करने लगे हैं कि ये सर्जरी इंश्योरेंस में कवर हो जाए।
और जैसे कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, वैसे हर एक पेशेंट को और हर एक इंसान को ये उनका राइट है कि उनको अच्छी से अच्छी मोडालिटी और अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। ये इंश्योरेंस कंपनी अभी जानने लगी है, तो मोर और मोर इंश्योरेंसेस आर गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर रोबोटिक सर्जरी ऑल्सो। सर, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी पेशेंट्स के लिए कैसे फायदेमंद है? क्या रिकवरी ज़्यादा फास्ट और कम दर्दनाक होती है? Yes, robotic surgery is also called as minimally invasive surgery. Laparoscopic surgery is also called as minimally invasive surgery. And in both these surgeries, छेद बहुत छोटे से होते हैं, छेद बहुत कम होते हैं नंबर में भी, और इसलिए अंदर इतनी सर्जरीज प्रिसाइज और अच्छी होती है कि पेशेंट की रिकवरी ये बहुत फास्ट होती है। पेन यानी कि दर्द होना, इसका अगर हम मूल्यांकन करें 1 to 10, तो अगर पेशेंट्स को पूछा जाए कि हम पेन स्कोर में आप क्या करेंगे, तो जो ओपन सर्जरी में 8-10 जो सबसे ज़्यादा है ऐसा आता था, लेप्रोस्कोपी में वो 4 या 5 पे आया है, रोबोटिक सर्जरी भी 2 या 3 पे आया है। तो इसलिए रोबोटिक सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डेफिनेटली ऑफर्स अ फास्टर रिकवरी एंड लेस पेन। सर, कौन से पेशेंट को बैरिएट्रिक सर्जरी पर विचार करना चाहिए? Bariatric surgery is in simple terms is surgery for obesity. अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपकी वज़न थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको शायद बेरियाट्रिक सर्जरी लग सकती है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए जो मूल्यांकन है, जो बॉडी मास इंडेक्स पे बनाया गया है, यानी कि आपका वज़न और आपकी हाइट का एक रेशो होता है, उसके हिसाब से बनाते हैं। एशियन लोगों के लिए अलग है, बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अलग है, पर अगर वो रेशो आपका से 30 से अबव है तो आपको शायद ओबेसिटी की ट्रीटमेंट लग सकती है। उससे ज़्यादा अगर आपको उसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जॉइंट पेन्स है, हार्ट डिसीज़ है या कोई और बीमारी जो ओबेसिटी की वजह से आई हुई है, तो उसमें भी आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप ओवरवेट हैं, आपका BMI 35 से है ज़्यादा, तो भी आपको ये कुछ भी नहीं रहेगा, तो भी सर्जरी ये इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का एक भाग हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर संजय कोलते जी, जो पुणे के बहुत ही मशहूर सर्जन हैं। डॉक्टर जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहूँगा कि आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, डिसीज़ है या बीमारी है, आप 100% उसको इग्नोर मत कीजिए। जितना हो सके आप इसके लिए जल्द से जल्द ओपिनियन ले लें डॉक्टर साहब से, एंड उसके हिसाब से आप ज़्यादा गूगलिंग न करते हुए आप डॉक्टर साहब की सलाह माने। लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरीज इज़ हियर टू स्टे, और वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, डेफिनेटली रिकवरी फास्टर रहेगी। तो आप प्लीज़ डॉक्टर साहब की ओपिनियन ले लें और आपकी चिंताएं दूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।